नमस्कार। मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के प्राइमरी सेक्शन के कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक आसपास के पाठ 13 छूकर देखें के नवाचार स्व अध्ययन की गतिविधि शब्द सागर का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे शब्द सागर से समझेंगे। तो आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ छूकर देखें दृष्टि बाधित लोगों के पढ़ने, लिखने, घूमने फिरने और विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों को समझने की जानकारी पर आधारित है। इस नवाचार की नवीनता यह है कि छात्र अपने सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ का पुनः अध्ययन करते हुए गतिविधि का आनंद लेते हैं, अपनी शब्दावली बढ़ाते हैं तथा अभिव्यक्ति की कला और लेखन शैली का विकास करते हैं। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की संकल्पना के पुनः अध्ययन के लिए पाठ पर आधारित चित्रों, शब्दों, वाक्यों, कहानी, कविता, मन की बात आदि की पर्ची के माध्यम से ज्ञानेंद्रियों से परिचय, ब्रेल लिपि से परिचय तथा विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों से परिचय की जानकारी को दोहराया गया है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया की अवधि को यदि देखा जाए तो इसे लागू करने में 20 मिनट का समय लगता है। साथ ही पूर्व प्रबंधन के लिए शिक्षक को एक रंगीन चार्ट पेपर, एक बॉक्स और एक स्केच पेन की व्यवस्था करनी पड़ती है। शिक्षकों को कुछ निर्देशों का पालन भी करना पड़ता है, जैसे गतिविधि कराने से एक दिन पहले ही छात्रों को पाठ से संबंधित नए शब्दों, वाक्यों, कहानी, कविता, मन की बात आदि की पर्ची बनाकर लाने के लिए कहा जाता है। छात्र पर्ची के पीछे अपना नाम व कक्षा भी लिखते हैं। शिक्षक गतिविधि में सभी छात्रों की भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं और जिन बच्चों को शब्दों और वाक्यों को बोलने में कठिनाई होती है उनकी सहायता भी करते हैं। इस प्रकार पुनः अध्ययन एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पाठ में आए नए शब्दों, वाक्यों से जुड़ी पर्ची बनाकर पुनः अध्ययन कराया जाता है। आइए अब समझते हैं कि इस गतिविधि को किस प्रकार से लागू करते हैं। शिक्षक इस बात का ध्यान रखेंगे कि पाठ को पहले से पढ़ाया गया हो और उसकी व्याख्या भी की जा चुकी हो। इस गतिविधि से पहले शिक्षक बॉक्स को रंगीन चार्ट पेपर से सजा देते हैं, जिससे कि छात्रों की उत्सुकता इस गतिविधि में बनी रहती है। अब गतिविधि को आगे बढ़ाते हैं। शिक्षक छात्रों से पूछते हैं कि आज हम बॉक्स के माध्यम से खेल खेलेंगे, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? छात्र हाँ में उत्तर देते हैं। शिक्षक एक छात्र को पास बुलाकर बॉक्स पर शब्द सागर लिखवाते हैं और बताते हैं कि आज की गतिविधि का नाम शब्द सागर है। इसके बाद शिक्षक छात्रों को खेल के नियम समझाते हैं और पहले से बनाकर लाई गई पर्ची को बॉक्स में डलवाते हैं। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। अब एक छात्र आगे आता है और बॉक्स से पर्ची निकालता है और उसे बुलंद आवाज में पढ़ता है। माना पर्ची पर ब्रेल लिपि शब्द लिखा है तो छात्र पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर बताएगा कि ब्रेल लिपि विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए होती है, जिससे कि वे उससे पढ़ते हैं। इस प्रकार बारी बारी से सभी छात्र इस गतिविधि को आगे बढ़ाते हैं। अंत में शिक्षक बताते हैं कि आज हमने पाठ छूकर देखें को नए नए शब्दों और वाक्यों से जाना तथा सीखा। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि इस गतिविधि से यानी कि शब्द सागर गतिविधि से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे सामान्य रूप से अवलोकन करना, पहचाने जाने वाले लक्षणों, आकार, रंग, रूप, पेड़ पौधे इत्यादि की समझ विकसित करते हैं तथा अपने परिवेश में पत्तों, तनों इत्यादि को पहचानने की समझ भी छात्र विकसित करते हैं। शब्द सागर गतिविधि से जो छात्र शब्द नहीं पढ़ पाते हैं उन्हें चित्रों से इसकी जानकारी दी जाती है। मौखिक भाषा का प्रयोग करते हुए बातचीत करना, प्रश्न पूछना, तर्क देना और निजी अनुभवों को साझा करते हैं। कही जा रही बात, कहानी, कविता इत्यादि को कहने की समझ भी विकसित होती है। इस गतिविधि से सभी छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित होती है और सभी को समान अवसर प्राप्त होता है। इस नवाचार में पीआरटी अनुपात का ध्यान रखा गया, साथ ही साथ एनसीएफ 2005 के उद्देश्यों को भी पूरा किया गया। यह नवाचार विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए भी उपयोगी है। शिक्षक पाठ छूकर देखें को एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार इस नवाचार गतिविधि से गहन सोच के साथ, आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता के साथ पारस्परिक संबंधों के जीवन कौशल मूल्य का छात्रों में विकास होता है। यह नवाचार वास्तव में एक अभिनव और रोचक नवाचार है। ये नवाचार आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार
आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड जरूर करें। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।